हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को देख रहे हैं। फिजिक्स का भी इससे पहले भी अलग अलग टॉपिक आपको करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है जो टॉपिक करा दिया गया है वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान में। आज हम लोग का टॉपिक है पहला ध्वनि, और उसके बाद अलग टॉपिक देखेंगे, पहला ध्वनि देखेंगे, ठीक है, यानी साउंड। इससे आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को। किस परत को? तो आपका ओजोन परत को क्षति पहुंचता है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों और बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? तो अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन की वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी। नोट में दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है कि ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता यानी डेसिबल में देख लेते हैं। साधारण जब बातचीत हम लोग करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल तेज बातचीत में। और तेज संगीत और शोर जब सुनते हैं तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है। पेड़ के पत्तों का सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन यानी पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल की होती है। और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। और औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल तक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में कहलाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो देख लेते हैं। नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद लोहा में सबसे ज़्यादा होगा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। इसी के आधार पर आपका यहाँ यह क्रम दिया हुआ था। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन पर। किस पर? ध्वनि के परिवर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो आपका आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि यानी इको का कारण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा।
चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है। एल्युमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील 5960 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा का 5950 है इसका, और स्टील का 5960 है। कांच यानी फ्लिंट 3980, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402 है, वायु का 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड चाल दिया हुआ है। ऑक्सीजन का चाल आपका 316, हाइड्रोजन का 1286 0 डिग्री सेल्सियस पे, समुद्री जल का 1533 और सामान्य जल का आपका 1493 है मीटर प्रति सेकेंड चाल है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला इस नोट में दिया है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नया टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया। दूसरी का टॉपिक है आपका ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पैरोमीटर। आगे देखो हम ताप और मापन, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में आप बात करें तो इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं क्वथनांक की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस जो है आपका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट है, और क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की अगर हम बात करें तो हिमांक 273 डिग्री केल्विन, और क्वथनांक की बात करें तो 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब और स्व नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 310 होती है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नोट में दिया हुआ है कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई क्या होता है? बढ़ जाती है। चलिए, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पदार्थ का ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर। अगला फिर नोट में दिया हुआ है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है?
तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए छोड़ी जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन किसे नियंत्रित करता है? तो आपका आर्द्रता एवं तापमान को। चालन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। फिर दिया हुआ अगला क्वेश्चन कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर के ताप नियंत्रण रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो विद्युत बल में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत यानी सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो आपका एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर होता है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। विकिरण के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एक कृष्णिका यानी ब्लैक पिन बॉडी किससे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण से। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 114 डिग्री सेल्सियस पे। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। समझे? तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो ऊष्मा का एक खराब चालक है। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है नोट में कि ऊष्मा की मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है
कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। तो हम लोगों ने आज 2 चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को ज़रा बताइए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अलग अलग ग्रुपों में जहाँ भी जोड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुपों में उसे शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके जरूर ही जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।